देखो, आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूसिबल इक्वेशंस सॉल्व करना। रिड्यूसिबल इक्वेशंस क्या होते हैं? ऐसी इक्वेशन जो लीनियर की तरह दिखती नहीं है बट उनको रिड्यूस करके लीनियर बनाया जा सकता है। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का टेक्निक हमको सीखना है। एनसीईआरटी के लिए एक्सरसाइज 3.6 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट्स हैं। आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी ये खत्म करें। और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने अभी छोड़ा है, ये हम लोग लास्ट में करेंगे। मतलब इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो हम इस पे बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। अभी हमको ये पूरा खत्म करना है, ठीक है। 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 8 पार्ट्स। ये पूरा टॉपिक है क्या? तो देखो, अभी हमने इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। इस तरह के इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीखा है। इनका नाम क्या होता है? ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस मतलब जो डिग्री होती है वेरिएबल टर्म की वो 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे डिग्री 1 है एक्स और वाई की, तो ये टॉपिक हमने कर लिया है कंप्लीट। अभी कुछ ऐसे इक्वेशंस हमको मिलेंगे जैसे मान लो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन मान लो 7/x माइनस 2/y इक्वल टू 5। तो ये दोनों भी इक्वेशन है, ये दोनों भी इक्वेशन है, बट प्रॉब्लम क्या है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन नहीं है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करो। अगर किसी बेस पे पावर नेगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर सकते हैं, या अगर बेस नेगेटिव है, बेस डिनोमिनेटर में है, तो उसको ऊपर करके पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है? देखो, ये जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर? क्योंकि इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? x का पावर -1, y का पावर -1 इक्वल टू 3, और इसको कैसे लिख सकते हो? 7x टू द पावर -1 2y टू द पावर -1 इक्वल टू 5। तो ये डिग्री देखो 1 नहीं है। अब जो इक्वेशन सॉल्व करने की टेक्निक हमने सीखी है कौन कौन सी? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वो इन मेथड्स पे अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो यही चैलेंज आता है इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। क्योंकि जो भी मेथड हमने सीखा है सॉल्व करने का, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूं इन पे काम नहीं करेगा, इन पे अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे सिलेबस में तो है, बट इनको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इनको सॉल्व करने का एक टेक्निक मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। इसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज में चलेंगे। देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो इसको नॉन लीनियर बना रही है? तो डिनोमिनेटर में पहुंच गया वेरिएबल, वही बना रहा है इसको नॉन लीनियर। अगर ये एक्स और वाई ऊपर होते तो इस टाइप की इक्वेशन होती। अब हम क्या करेंगे? हम अजम्पशंस करेंगे। 1/x को कोई नया वेरिएबल m मान लिया हमने, और 1/y को हमने नया वेरिएबल n मान लिया। पहली इक्वेशन जो है हमारी वो कैसे बन जाएगी चेक करो। 1/x को हमने m लिख दिया, 1/y को हमने n लिख दिया, तो m प्लस n इक्वल टू 3 हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। इससे हम बनाएंगे इक्वेशन। देखो 7/x है ना, तो 7/x को 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7m माइनस 2n इक्वल टू 5। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। तो देखा, हमने एक नॉन लीनियर पेयर को लीनियर पेयर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पे क्या हो रहा है? जो हमने वेरिएबल माने हैं, न्यू वेरिएबल, वो क्या है? m और n। तो ये m और n में लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इस पे हमारे सारे मेथड्स काम करने लगेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे? m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मान लो थोड़ी देर के लिए m की वैल्यू 1/2 आ गई और n की वैल्यू 1/7 आ गई। जस्ट इमेजिन, रफ एग्जांपल। तो m की वैल्यू अगर 1/2 आ गई, अब क्या करेंगे? m 1/2 और m को हमने 1/x लिया था, तो 1/x हो गया 1/2, तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी यहां से। और जैसे ही हमको n की वैल्यू 1/7 मिली, तो n क्या था हमारा? 1/y था, तो वहां से हमको y मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। और ये हम अभी टोटल 8 टाइम्स करेंगे, क्योंकि 8 पार्ट्स है ना। मैं कुछ एक पार्ट्स करूंगा, कुछ एक पार्ट तुमको सॉल्व भी करवाऊंगा। तो यही हमारा मेन प्रोसेस रहेगा आज का। अब चलते हैं हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे। तो ये देखो एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। मैं इस पार्ट को पूरा लास्ट तक सॉल्व करूंगा, कोई भी लिखेगा नहीं, ये कंडीशन है, ठीक है। पूरा लास्ट तक एक्स और वाई निकाल के, ताकि तुम्हें ये दिख जाए कि कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला काम, कोई लिखेगा नहीं 5 मिनट्स के लिए, मैं 5 मिनट में पूरा सॉल्व कर दूंगा, फिर बहुत सारे पार्ट्स तुमसे सॉल्व करवाऊंगा। देखो सॉल्यूशन चेक करो, स्टेप्स कैसे लिखते हैं।
सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को लिख लो, इसको बना दो फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन भी लिख लो 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे अजम्पशन लिख दो, लेट 1/x चेक करो, दोनों में दिख रहा है ना, ये 1/2x क्या है, 1/2 इंटू 1/x है, 1/3x क्या है, 1/3 इंटू 1/x है, तो 1/x दोनों में दिख रहा है, उसको हमने u मान लिया, a b ले लो, m n ले लो, p q ले लो, u v ले लो, जो मर्जी आए ले लो, वेरिएबल लेने में कोई परेशानी नहीं है। 1/y को मान लो v। तो पहली इक्वेशन जो होगी ये वाली, वो देखो कैसे बनेगी। पहली इक्वेशन में बिल्कुल तोड़ तोड़ के दिखा देता हूं। 1/2x को 1/2 इंटू 1/x, 1/3y को 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। अब 1/x की जगह हमें u रखना है, 1/y की जगह हमें v रखना है, तो ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। इक्वेशन अभी सही ऑर्डर में नहीं दिखी है हमको, एलसीएम ले लिया हमने 6, 3u प्लस 2v इक्वल टू 2, तो 3u प्लस 2v इक्वल टू कितना हो गया, 12। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, u और v में फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखो, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, ये वाली इक्वेशन लेते हैं। देखो ये वाली इक्वेशन में 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। 1/x को u लेना है, 1/y को v लेना है, ये बहुत आसान टॉपिक है। तो ये हो गया u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लिया, या पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2u 3v इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। तो u और v में हमको दो इक्वेशन मिल गई है, अब इनको हम सॉल्व करके u एंड v निकालेंगे पहले। तो फोर्थ इक्वेशन ये रही, और इसके नीचे लिख दिया हमने कौन सी, थर्ड इक्वेशन, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे v को एलिमिनेट करना है, तो पहली इक्वेशन को 2 से, दूसरी इक्वेशन को 3 से। तो 4u प्लस 6v इक्वल टू 26, 3 3 9u प्लस 6v इक्वल टू 36। दोनों का साइन प्लस प्लस है, सेम साइन में हम साइन चेंज करते हैं, तो ये वाला कट गया, 4u माइनस 9u हो गया माइनस का 5u, और इधर से आ गया माइनस का 10। u की वैल्यू क्या हो गई, -2 नहीं +2, u की वैल्यू हो गई +2। u की वैल्यू थर्ड फोर्थ कहीं पे भी डाल दो, थर्ड में डालते हैं, फोर्थ में डालते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3v इक्वल टू 13। तो 3v इक्वल टू कितना आ गया, 13 माइनस 4 हो गया 9, v की वैल्यू आ गई कितनी, 3। u और v निकल गया, यहां पे आंसर नहीं खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, u को हमने x के साथ कैसे रिलेट किया था, तो हमारा अजम्पशन था 1/x इक्वल टू u। ओके, तो 1/x की वैल्यू, और u कितनी मिली है, 2, u मिला है 2, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, या फिर इस वाले में दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/x का रेसिप्रोकल x और 2 का रेसिप्रोकल 1/2, जैसी मर्जी वैसे निकाल सकते हो। x मिल गया 1/2। अब 1/y को हमने v माना था, और v क्या निकल कर आया है, 3, यहां से रेसिप्रोकल कर लो, y इक्वल टू 1/3। तो x और y की वैल्यू हमको मिल गई है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार बोलो, सबको क्लियर? यस सर। वेरी गुड, चलो कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करना। देखो इसके बाद करने हमें सारे पार्ट्स हैं। मैं क्या करता हूं, बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं, और कुछ एक क्वेश्चंस में मैं हिंट भी नहीं दूंगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में रूट में दिया है, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, इसको सॉल्व करके बताओगे, समझो पहले। देखो 1/√x को क्या कर लोगे, u मान लो, 1/√x को u मान लो, और 1/√y को मान लेना v। तो पहली इक्वेशन तुम्हारी बन जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। ये थर्ड इक्वेशन होगी, क्योंकि फर्स्ट तो हमने इसको माना हुआ है, सेकंड इसको माना हुआ है, थर्ड इक्वेशन मिल गई। और चौथी इक्वेशन मिलेगी 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, u एंड v मिलेगा। एक बार समझ लो पहले, यहां तक तो निकाल लिया, उसके बाद x एंड y भी तुमको निकल जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। कैसे निकलेगा वो देखो, मान लो तुम्हें u मिला है 2 और v मिला है 3, जस्ट इमेजिन। तो u हमारा क्या है, 1/√x है, तो यहां पे 1/√x की वैल्यू 2 हो जाएगी,
तो रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और x कैसे निकलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू 1/4 होगी। इसी तरीके से मान लो v तुमको मिला है 1/3, जस्ट इमेजिन v तुमको 1/3 मिला है मान लो, तो v क्या है 1/√x है, तो रूट x की वैल्यू हो जाएगी 3, सॉरी रूट y की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। स्क्वायरिंग कर लेना तब आंसर आएगा। ये बात समझ आई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू मुझे चैट बॉक्स में सेंड करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइनल आंसर मुझे चैट बॉक्स में प्राइवेटली सेंड करना है ताकि बाकी बच्चे देख ना लें। जल्दी से करके सेंड करो। देखो इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं, तो पहले एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया हमने, और एलिमिनेशन मेथड से क्या कर रहे हैं, u एंड v की वैल्यू थोड़ा जल्दी से निकाल रहे हैं। देखो पहले वाले को कर लिया 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 9 इक्वल हो जाएगा, और v को एलिमिनेट करोगे तो फायदे में रहोगे। 3 2 6u प्लस 9v इक्वल टू 6 और 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ऐड करने पे ये कट गया, 6 और 4 10u इक्वल टू 5, u की वैल्यू क्या आ गई 5/10 मतलब 1/2। u को डाल दो थर्ड वाले में, ये लिख लिया करना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3। मैंने बताया था ना मैं लिख नहीं पाऊंगा, तुम लोग एग्जाम में सब लिख लिख के करना वरना मार्क्स कट जाएंगे। ये 1 हो गया, 1 इधर चला गया तो 3v की वैल्यू 2 - 1 1 हो गई, और v की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अभी u एंड v निकला है, तो u हमारा 1/√x था और उसकी वैल्यू 1/2, मतलब रूट x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई 4, v की वैल्यू 1/√y थी और वो मिला है 1/3, रूट y की वैल्यू हो गई 3, देयरफॉर y की वैल्यू 9 आंसर। बहुत आसान सवाल था। चलते हैं आगे, थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 9। देखो थर्ड पार्ट मैं सिर्फ समझाऊंगा, आंसर तुम्हें करके निकालना होगा। देखो इसमें परेशानी सिर्फ हमको x वाले से है, y बिल्कुल ठीक है, y को छेड़ने की जरूरत नहीं है, परेशानी सिर्फ x वाले से है। तो क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u बस, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो u एंड y में बनेगी, u एंड y में बनेगी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3u - 4y इक्वल टू 23। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो u मिलेगा एंड y मिलेगा, y जो आएगा वो तो सीधा आंसर ही हो जाएगा, और u से क्या निकलेगा x, u से x निकालना हमको आता है, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखो इसमें y में कोई परेशानी नहीं है, y ऑलरेडी डिग्री 1 का है, तो y वाले टर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x वाले को चेंज करना है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम देता हूं, आंसर मुझे चैट बॉक्स में सेंड करोगे, x एंड y दोनों का आंसर जल्दी। तो क्वेश्चन का आंसर सबको मिल गया होगा, x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड हो गया, अभी 8 तक जाना है, लंबा सफर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट समझो, फोर्थ पार्ट हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होगा। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है, क्वेश्चंस भले कम होते हैं बट हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होता है। देखो यहाँ क्या है, इस वाले को केयरफुली ऑब्जर्व करो और इस वाले को केयरफुली ऑब्जर्व करो। ये 5/x - 1 है ना, तो यहाँ क्या करोगे, 1/x - 1 को u मानोगे एंड 1/y - 2 को v मानोगे। तो पहली इक्वेशन कैसे मिल जाएगी चेक करो, 5u प्लस v इक्वल टू 2, u एंड v में फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन 6u - 3v इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन। इनको सॉल्व करोगे, पहले u एंड v की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उसके बाद x एंड y निकल जाएगा। मैं बता देता हूं कैसे निकल जाएगा। मान लो एग्जांपल के तौर पे तुमको u मिला है 1/3 एंड v मिला है 1/2, जस्ट इमेजिन। तो देखो u क्या किया तुमने, 1/x - 1 और ये 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे या दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लोगे तो x - 1 मिल जाएगा 3, और यहां से x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इधर से कैसे मिलेगा, 1/y - 2 1/2, तो y - 2 इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। इस तरीके से x एंड y निकाल लोगे। ये एग्जांपल है, एक्चुअल आंसर कुछ और होगा।
तो फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो, करो, करके मुझे सेंड करोगे आंसर। तुम्हें करने का मौका दिया जा रहा है ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूं तो सारे क्वेश्चन करा दूं, बट उससे तुम्हारा कोई फायदा खास नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ कॉपी करना रहेगा। अभी क्या है, तुम्हें करने का मौका मिल रहा है, तो तुम्हारा एनसीईआरटी ऑन योर ओन प्रिपेयर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो इसको यूज करो, इस फैसिलिटी को यूज करो और सॉल्व करो। तो देखो इसमें आंसर आई होप सबको मिल गया होगा। x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 5। u एंड v की वैल्यू कोई बताएगा मुझे? u की वैल्यू क्या मिली है, v की वैल्यू? 1/3। u मिला है 1/3 और v मिला है 1/3। 3 दोनों 1/3 है। 1/3 1/3, ठीक है। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। हम चल रहे हैं इससे आगे, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो सही सही, ठीक है। ये इसमें कुछ है नहीं नया, इसलिए मैं तुम्हें करने का मौका दे रहा हूं, ताकि तुम्हारा खुद का टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें थोड़ा सा हम लोग टेक्निक लगाएंगे, उसके बाद हमारे डिजायर्ड फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि देखो कहीं कहीं पे तो हमको लीनियर दिख रहा है, एलएचएस तो लीनियर है, बट राइट साइड अगर चेक करोगे तो एक्स और वाई ये क्वाड्रेटिक है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, तो इसमें डिग्री कैसे निकालेंगे? दोनों का पावर ऐड करके। तो ओवरऑल ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ओके। अब देखो लीनियर इक्वेशन ये है, मतलब लीनियर टर्म है, ये लीनियर टर्म है, ये डिग्री 2 का टर्म है। तो डिग्री 2 का टर्म तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें कांस्टेंट चाहिए वहां पे। तो डिग्री 2 के टर्म में अगर हम डिग्री 2 वाले टर्म से ही डिवाइड करेंगे तभी डिग्री 0 आएगी, है ना। तो इसमें तुम्हें एक हिंट मिल गया छोटा सा, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy है ना, दोनों साइड पे xy से डिवाइड कर लो, या ऐसे भी बोल सकते हो इस xy को इधर ट्रांसपोज कर लो, जैसी मर्जी वैसे सोच लो। तो पहली सर इक्वेशन देखो क्या मिलेगी, एक मिनट, इसको सेपरेट कर लो पहले। 7x अपॉन एक्स वाई, 2y अपॉन एक्स वाई, राइट साइड पे तो 5 हो गया। अब यहाँ x से x कट गया, y से y कट गया, तो ये इक्वेशन मिल गई 7 अपॉन वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन में भी सेम प्रोसेस लगा लो, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15xy अपॉन एक्स वाई। इसको जब सेपरेट करोगे मैं तो सीधा लिखता हूं 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से वही प्रोसेस, 1 बाई एक्स को u और 1 बाई वाई को v। तो ये इक्वेशन ठीक से देखो, 7v पहले आएगा, 7y है ना, तो 7v पहले आएगा और इस बार u बाद में आएगा, थर्ड इक्वेशन। और इसमें भी 8v प्लस 7u इक्वल टू 15, और इसके बाद तुम्हें सॉल्व करना आता है। तो यहां से u मिल जाएगा और v मिल जाएगा, u एंड v मिलने के बाद x एंड y भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। हाँ पुलकित बताओ क्या पूछ रहे थे? सर एनसीईआरटी में तो हमको ऐसे ही दिया है कैसे? ट्रांसपोज होकर। ये फिफ्थ पार्ट जरा देखो, फिफ्थ पार्ट एनसीईआरटी में कैसे दिया है? सर जब आपने ट्रांसपोज किया हमें ट्रांसपोज वाली फॉर्म में ही दिया हुआ है। हाँ, मतलब ये वाला फॉर्म दिया है? सर इससे ऊपर वाला सर, फर्स्ट वाली लाइन जो आपने लिखी है। ये वाला ऐसे दिया है? यस सर, सर बस राइट में एक्स वाई नहीं है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वैसा नहीं दिया है तो कुछ नया ही सीखने को मिल गया इसमें। मान लो ऐसे आ जाएगा तो क्या करोगे? तो ट्रांसपोज करके लिख लोगे, कोई बात नहीं, बात वही है। चलो इसको भी सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू मुझे आंसर में चाहिए, चैट बॉक्स में करो जल्दी से। इसमें x की वैल्यू 1 मिल गई होगी, y की वैल्यू भी 1 मिल गई होगी, तो x एंड y 1, मुझे लग रहा है u एंड v भी 1 मिला होगा। यस सर, यू एंड हाँ, दोनों 1। वेरी गुड। तो फिफ्थ पार्ट भी हमने कर लिया, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। x भी 1, y भी 1। देखो सिक्स्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, डिट्टो, यस और नो? यस सर। तो इसको मार्क करोगे होमवर्क, सिक्स्थ पार्ट होमवर्क, डिट्टो है, एकदम सेम है, सिक्स्थ पार्ट होमवर्क। चलते हैं आगे। यहाँ पे एक से एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। जैसे 3 कॉमन निकल रहा है, तो वो ऐसे सॉल्व करना है कि 3 कॉमन हो गया, उसके बाद फिर 2x प्लस वाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन लेके काट लिया करो, बिल्कुल सही बात, कॉमन लेके काट लिया करो।
ठीक है इक्वेशन है ना, सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे, कॉमन लेके काट लिया करो। सेवेंथ पार्ट देखो, सेवेंथ पार्ट देखो, सेवेंथ और एट, अब दो बचे हैं भयंकर इंपॉर्टेंट। देखो सेवेंथ में क्या करना, 1/x+y, 1/x+y दिख रहा है ना, ये भी तुम लोग करोगे। 1/x+y को मान लिया हमने m, और 1/x-y को मान लिया हमने n। समझोगे ध्यान से? तो पहली इक्वेशन मुझे मिल जाएगी 10m + 2n = 4, थर्ड इक्वेशन। और दूसरी मिल जाएगी 15m - 5n = -2, फोर्थ इक्वेशन। क्या होगा जब इनको सॉल्व करोगे तो m और n मिल जाएगा। अब m और n के मिलने से x एंड y डायरेक्टली नहीं आएंगे, मान लिया एग्जांपल, उसके बाद तुम x और y निकाल लोगे, बट समझो कैसे निकाल लोगे। एग्जांपल सुनो, मान लो तुम्हारा m मिल गया है 1/5 और n मिल गया है 1/2, जस्ट इमेजिन। तो m तुम्हारा एक्चुअली में 1/x+y था। अब इस वाले से क्या होगा कि तुमको x+y मिल जाएगा 5। तो ये x+y में इक्वेशन मिला है, कौन सा इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। और इस वाले से 1/x - y = 1/2, तो यहां से तुमको x - y की वैल्यू मिलेगी 2, सिक्स्थ इक्वेशन। अब क्या करना, फिफ्थ और सिक्स्थ को फिर से सॉल्व कर लेना, समझ रहे हो? फिफ्थ और सिक्स्थ जो इक्वेशन मिली है इनको फिर से सॉल्व करना, और तब जाके तुम्हें x एंड y की वैल्यूज मिलेंगी। अभी तक क्या होता था, m की वैल्यू से डायरेक्टली हमको x मिल जाता था और n की वैल्यू से हमको y मिल जाता था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। m की वैल्यू से x एंड y में एक इक्वेशन मिल रहा है और n की वैल्यू से x एंड y में दूसरा इक्वेशन मिल रहा है। फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और तब हमें फाइनली x एंड y की वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा लंबा होगा बट आसान है। बोलो यस और नो। यस सर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इसको जरा सॉल्व करो और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। परेशानी हुई तो मुझे तुरंत बताना, मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा, बट पहली बार ट्राई करो और आंसर मुझे चैट बॉक्स में सेंड करना है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? ये तुम्हें लग रहा है कि इतने सारे इक्वेशन हैं, बट है इक्वेशन सिंपल सिंपल, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये तुमको वही 3 मार्कर होगा। तो इसका आंसर आई होप सबको मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला है सॉल्व कर लेना। x मिलेगा 3, y मिलेगा 2। ठीक है पुलकित, x3 और y2। यस सर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट भी है, जल्दी से देख लो। एट्थ पार्ट वो भी ऐसा ही है, तुम्हें वहां भी m और n के मिलने पे दो इक्वेशंस मिलेंगी। चेक करो चेक करो चेक करो। देखो यहां पे क्या करना, 1/3x + y को a मान लेना। ये मैं अलग अलग वेरिएबल दिखा रहा हूं ताकि तुम ये बिल्कुल भी मिथ ना बनाओ कि हर बार u एंड v लेते हैं। तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी a + b = 3/4। देखो 4 को इधर ट्रांसपोज कर लो, तो 4a + 4b = 3। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट और सेकंड बोल दिया है ऑलरेडी। दूसरी इक्वेशन देखो, तो ये हो जाएगा a/2 - b/2 = 1/8 माइनस का, तो क्या करो 8 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को 8 से, तो ये हो जाएगा 4a - 4b = -1, फोर्थ इक्वेशन। देखो इन थर्ड एंड फोर्थ को जब सॉल्व करोगे तो a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। a के मिलने से तुम्हें क्या मिलेगा, 3x + y मिलेगा, क्योंकि a हमने 3x + y का रेसिप्रोकल लिया था। और b के मिलने से तुम्हें क्या मिलेगा, 3x - y मिलेगा। इसको बना दोगे फिफ्थ इक्वेशन, इसको बना दोगे सिक्स्थ इक्वेशन, फिर इन दोनों को सॉल्व करने बैठ जाओगे, तो यहां से x मिल जाएगा और यहां से हमको y मिल जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी लंबा है बट बहुत आसान है, तो इसका आंसर भी सेंड करो। ये टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या क्या कर लिया, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का सारा 8 पार्ट्स हमने कर लिया। अब अगली क्लास पे हम लोग शुरू करेंगे द मोस्ट अवेटेड थिंग, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूं, मेरा काम सिर्फ इक्वेशन बनाना रहेगा, सॉल्विंग पार्ट मेरा काम नहीं रहेगा। मैं सिर्फ इक्वेशन बनाने में हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने हर टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दिया है। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से मुझे आंसर सेंड करो, फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आई होप सबको मिल गया होगा। x = 1, y = 1, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।
अब अगले लेक्चर्स में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया है। तो यहां तक का सॉल्यूशन आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। जिसको भी किसी भी पार्ट में कोई परेशानी आ रही है इन केस, तो वो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का पार्ट लिख के सेंड कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के साथ। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट फ्री में आप घर पे बैठ के यूज कर सकते हैं, उससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बिना कहीं पे जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।